चैप्टर 20 गमन एवं संचलन। चैप्टर 20 गमन एवं संचलन। संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं एवं पादपों में अनेक तरह के संचलन होते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिकीय जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाप, कशाप और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जीवा आदि को गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही कुछ रूप है। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न कोशिकाओं से भिन्न हो आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाप, भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों का कार्य करते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्श, शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। उपयुक्त प्रेक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। दोनों के संबंध को इस उक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होती। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। किसी भी चलन की क्रिया प्राय भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं या बख्शियों से पलायन के लिए की जाती है। गति के प्रकार। पॉइंट फर्स्ट, गति के प्रकार। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्य 3 प्रकार की गतियां दर्शाती है, यथा अमीबीय, पक्षमापी और पेशीय। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षकाणु, मैक्रोफेज और श्वेताणु, ल्यूकोसाइट, रुधिर में अमीबीय गति दर्शाती है। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुकुत्पाद बनाकर की जाती है। अमीबा सदृश कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहायक होते हैं। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाप उपस्थिति से आश्रित होते हैं, पक्षमाप गति होती है। श्वास नली में पक्षमापों की समवर्ती गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाली धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पक्षमाप गति की सहायता से ही होता है। हमारे पादों, जबड़ों, जिह्वा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। पेशीय के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिक जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप पेशियों के प्रकार, उनकी संरचना, उनके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे। पेशी। पॉइंट 2, पेशी। पेशी एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिसकी उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का बना होता है। इनके विशेष गुण होते हैं जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य एवं प्रत्यास्थता। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थापन, रंग, रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, कंकाल, अंतरंग और हृदय। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयव के निकट संपर्क में होती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती है, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं क्योंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है। अंतरंग पेशियां शरीर के खोखले अंतरंग भागों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। ये अरेखित और चिकनी दिखती है, अतः इन्हें चिकनी पेशियां अरेखित पेशी कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां कही जाती है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्म गैमीट के अभिगमन परिवहन में सहायता करती है। जैसा कि नाम से विदित है, हृदय पेशी या हृदय की पेशियां है। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती है। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित दिखाई देती है। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती है क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता। कंकाल पेशी की संरचना और संकोचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इनका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिका फेसिकल्स की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी उत्तक स्तर से गिरी रहती है, जिसे संपट फेसिया कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित होता है। चित्र 20.1 पेशी समूह तथा पेशी तंतु को दर्शाते हुए पेशी का अनुप्रस्थ काट।
जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। पेशी रेशा एक संकोशिका है क्योंकि पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। अंतःद्रव्य जालिका तथा पेशी रेशों की पेशी द्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु मायोफिलामेंट पेशी तंतु मायोफिब्रिल कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु में क्रमवार गहरे व हल्के बैंड होते हैं। पेशी तंतु के विस्तृत अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंडों में प्रोटीन होता है जिसे आई बैंड या समदेशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या विषमदेशिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समांतर पेशी रेशा के अनुदैर्ध्य अक्ष में भी समांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले एवं मोटे तंतु कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है जिसे जेड रेखा कहते हैं। पहले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली जिसे एम रेखा कहते हैं द्वारा जुड़े होते हैं। पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दो अनक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशा का भाग एक संकुचन इकाई बनाता है जिसे सार्कोमियर कहते हैं। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर अतिच्छादित होते हैं। पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच में पाए जाते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता है एक चेहरा कहलाता है। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना 0.5 संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। प्रत्येक एक्टिन पतले तंतु एक दूसरे से सल्फर रूप से कुंडलित दो एफ तंतुमय एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमाइसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक कर रखती है। प्रत्येक मायोसिन तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। कई एकलकी प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। चित्र में देख सकते हैं ये जेड रेखा, ए बैंड, आई बैंड, एस क्षेत्र, सार्कोमियर। एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन का चित्र, शीर्ष क्रॉस भुजा, एक्टिन योजी स्थल, एटीपी से योजी स्थल। भारी मियोमाइसिन एचएमएम और पूंछ को हल्का मियोमाइसिन एलएमएम कहते हैं। मियोमाइसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी पर नियत कोण पर ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं जिसे क्रॉस भुजा क्रॉस आर्म कहते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है जिसमें एटीपी के बंधन स्तर एवं तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। पेशी संकुचन की क्रियाविधि 0.2 पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशी रेशा का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इसे पेशी रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्री एक और पेशी रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रीय पेशी संगम या प्रेरक अंत्य पट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटाइल कोलिन मुक्त होता है जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। यह समस्त पेशीय रेशों पर फैल जाता है जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की एक उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं। इस बंध में जुड़े हुए एक्टिन तंतु ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खींच जाती है जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है।
अर्थात संकुचित हो जाता है। ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटा होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बैंडों की लंबाई जो कि त्यों रहती है। एटीपी और P2 मुक्त कर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए एटीपी के बंधने से क्रॉस सेतु टूटते हैं। मायोसिन शीट्स एटीपी को अपघटित कर पेशी की ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेगी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा Ca+ के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। इसके फलस्वरूप जेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती है, अर्थात शिथिलन हो जाता है। विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकान श्रांति होती है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग के दिखते हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। ऐसी पेशियों में मायोकॉन्ड्रिया अधिक होती है, जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती है। इसलिए इन पेशियों को वायुजीवी पेशियां भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती है। ये श्वेत पेशियां इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्पसंख्यक होती है, लेकिन पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती है। ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। शिथिलावस्था में, संकुचित अवस्था में और अधिकतम संकुचित अवस्था में देख सकते हैं। कंकाल तंत्र पॉइंट 3 कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती है। शरीर की गति में इस तंत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए जब बिना जबड़ों के भोजन चरण करना पड़े और बिना पाद अस्थियों की टहलना हो। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजक है। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती है, जबकि कॉन्ड्रोइन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्वयपेयबल बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है, जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि, स्टर्नम और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। करोटी अस्थियों के दो समुच्चय कपालीय, क्रेनियल और आननी फेशियल से बना है, जिनका योग 22 है। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक आवरण कपाल को बनाती है। आननी भाग में 14 कंकाली अवयव स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, जो करोटी का भाग बनाते हैं। चित्र में देख सकते हैं आप फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। टेम्पोरल दो होती है, स्फिनोइड, एथेमोइड, लैक्रिमल, नेथाल अस्थि, जाइगोमेटिक अस्थि, मैग्जिला अस्थि, मैंडिबल निचला जबड़ा, मैंडिबल अस्थि, हाइएड अस्थि। एक यू आकार की एकल अस्थि हाइएड मुख्य मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। यह भी कपाल में ही सन्निहित है। प्रत्येक मध्यकर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती है, मेलियस, इंकस एवं स्टेपीज। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकाओं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की सहायता से संधि योजन करता है। द्विकंदकीय क्रोटिया डाइकोंडाइलिक स्कल है। हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। ये कपाल के आधार से निकलता है और दड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला तंत्रिकीय नाल होता है, जिसे होकर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस और यह अनुकपाल अस्थिकाओं अस्थिगंधों के साथ संधि योजन करता है। कशेरुक दंड कपाल की ओर प्रारंभ करने पर गिरवा 7, बक्सीय 12, कटी 5, त्रिक सेक्रम 1 और अनुत्रिक 1 कशेरुकों में विभेदित होता है। गिरवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है। कशेरुक दंड मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्थि स्टर्नम वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। पसलियों रिब्स की 12 जोड़ियां होती है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है, जो पृष्ठभाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन सतह होती है, जिनके कारण इसे द्विशिरक बायसेफेलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ में ये वक्षीय कशेरुकों और अधरीय भाग में उरोस्थि से कचाप उपास्थि हाइलाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है।
8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्थी के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती, बल्कि काचाप उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ती है। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कोट पसलियां कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं आधार में जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें पलावी पसलियां फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बॉक्सी कशेरुक पसलियां और उरोस्थी मिलकर पसली पंजर रिब कैच की संरचना करते हैं। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है। अगर पाद की अस्थियां है हुमेरस, रेडियस और अल्ना, कार्पस कलाई की अस्थियां संख्या में 8, मेटाकार्पस हथेली की अस्थियां संख्या में 5, फलेंजेज अंगुलियों की अस्थियां संख्या में 14, फीमर उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है। टीबिया और फिबुला टार्सल टखनों की अस्थियां संख्या में 7, मेटाटार्सल संख्या में 5 और अंगुली अस्थियां फलेंजेज। कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहते हैं घुटनों के अधर की ओर रखती है। घुटना फलक अंश और श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्चिम पादों के बीच संधियोजन में सहायता करती है। प्रत्येक मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल, एक स्केपुला होती है। स्केपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे एवं 7वीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी कोशिका चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। स्केपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमिन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधि योजन करती है। एक्रोमिन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लिनोइड गुहा कहते हैं ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संधि योजन करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः जत्रु कोलर बोन कहते हैं। श्रोणी मेखला पैल्विक गिर्डल में 2 श्रेणी अस्थियां होती है। प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटाबुलम होती है जिसे उरु अस्थि संधि योजन करती है। अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों ओर भाग मिलकर प्यूबिक संलयन प्यूबिक सिंपासिस बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। संधियां या जोड़। पॉइंट 4 संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियों एवं एक अस्थि एवं उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलम फल क्रम का कार्य करता है। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे रेशीय, उपास्थि युक्त और साइनोवियल। पेशीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशीय संयोजी उत्तक की सहायता से सीवन फ्यूचर के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती है। उपास्थि युक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार की जोड़ है जो सीमित गति होने देते हैं। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता 2 अस्थियों की संधि योजन सतह के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गतियों में सहायता करते हैं। कंदुक खलिका संधि, ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच, कब्जा संधि, घुटना संधि, दुराग्र संधि, बाइवाट संधि, एटलस और अक्ष के बीच, विसर्भी संधि, ग्लाइडिंग संधि कार्पल्स के बीच और स्टेडल जोड़ अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच। इनके कुछ उदाहरण है। पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार। मास्थेनिया ग्रेविस एक सब प्रतिरक्षीय विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाल पेशियों का पक्षाघात होता है। पेशीय दुष्पोषण। मस्कुलर डिस्ट्रोफी विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहरण। अपतानिका शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन। संधि शोथ, आर्थराइटिस, जोड़ों की शोथ, अस्थि सुशिरता, ओस्टियोपोरोसिस यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। गाउट जोड़ों में यूरिक अम्ल के कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की शोथ है। चैप्टर समाप्त हुआ। तंत्रिकीय